मैं तो करूंगी, सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है, ठीक है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, एक ताजा और बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। रूबिका लियाकत, जो नफरत फैलाने में और विपक्षी नेताओं को गाली देने में सबसे आगे हैं, उन्हें और उनके जैसे दो चार और गोदी मीडिया के पत्रकारों को एनबीडीएसए ने जबरदस्त फटकार लगाई है। जी हां, तो आज इसी मामले पर चर्चा करेंगे, तो आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, थेथराई का, नफरत फैलाने का, विपक्षी पैनलिस्ट के खिलाफ और पक्ष के हित में बोलने में गोदी मीडिया का और उसके स्टार एंकर्स का कोई मुकाबला नहीं है और इसके लिए समय समय पर गोदी मीडिया को खूब डांट फटकार भी लगती है। लेकिन चाहे जो हो जाए, ये गोदी मीडिया बाज नहीं आती। दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत रूबिका लियाकत से हुई है, जो अलग अलग चैनलों में घूमती घूमती अब न्यूज 18 में जा चुकी हैं। रूबिका लियाकत ने एक शो किया था और इस शो के अंदर अरविंद केजरीवाल को एक दोषी के तरीके से पेश किया था। ऐसे चीख चिल्ला रही थी, ऐसी बातें कर रही थी जैसे केजरीवाल बड़े दोषी हैं और कोर्ट की तरफ से कसूरवार साबित हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन रूबिका लियाकत ने अरविंद केजरीवाल को एक दोषी के तरीके से दिखाया। और जब उसी शो के अंदर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर के सवाल खड़े किए, तो कहने लगी, मैं तो अपने प्राइम मिनिस्टर का बचाव करूंगी। अब ये रूबिका लियाकत को कौन बताए कि बचाव करने का काम पत्रकार का नहीं होता है, बचाव करने का काम प्रवक्ता का होता है। पार्टी का जो भी प्रवक्ता हो, वो अपने नेताओं का बचाव करेगा। दोस्तों, उस शो के अंदर शहजाद पूनावाला भी थे, जिनकी ऑलरेडी ये जिम्मेदारी है कि मोदी जी का बचाव करना है, लेकिन मैडम को बैक सपोर्ट करना था। ना जाने क्या और सवार हो गया था कि मैडम लगी खूब चिल्लम चिल्ला करने कि मैं तो बचाव करूंगी, अपने प्राइम मिनिस्टर का बचाव करूंगी, मुझे फक्र है अपने प्राइम मिनिस्टर पर। बोल तो ऐसे रही थी जैसे पीएम सिर्फ इन्हीं के हैं, और ये सब कुछ बोलते समय वो थोड़ा भी नहीं सोच रही थी कि आखिर वो किस पोजीशन पर खड़ी हैं, उनका प्रोफेशन क्या है। एक पत्रकार होने के नाते ये सब ऑन एयर बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी की पर्सनल विचारधारा केवल उसी व्यक्ति तक सीमित रहनी चाहिए। एक प्लेटफॉर्म पर आके एक पक्ष का बचाव करना पत्रकारिता नहीं होती। खैर, कुछ नई बात नहीं है ये। रूबिका लियाकत जैसे एंकर हर दिन हद पार करने की एक नई हद पार करते हैं, जिसका अंत होता कहीं भी नहीं दिख रहा, और अपनी कुतर्कों से वो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वो वाकई एक पत्रकार है, और अगर नहीं है तो वो आखिर किस मिट्टी की बनी है। क्योंकि अब इनकी बकवास सुनकर एनबीडीएसए ने इन पर जबरदस्त फटकार लगाई है और इनके शो का वीडियो चैनल से हटाने की मांग करी है। जी हां दोस्तों, शो में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जामई मौजूद थे, जिनसे बहस के दौरान रूबिका लियाकत पीएम मोदी के बचाव में ताल ठोक कर उतर गई थी, चीखने लगी थी जैसे मोदी पर आरोप लगाकर अमित जामई ने रूबिका पर निजी हमला कर दिया हो। अमित जामई जब पीएम मोदी पर चुनावी बॉन्ड की आड़ में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, तो रूबिका ने फौरन मोदी की तरफ से मोर्चा संभाल लिया, और जब सपा प्रवक्ता ने कहा कि आप क्यों मोदी को डिफेंड कर रही हैं, तो रूबिका ने चीख चीख कर कहा था, और वो सब सुन के आपको बड़ी हैरानी होगी, मैं बता रही हूं। मैडम कहती हैं कि मैं ताल ठोक कर करूंगी प्रधानमंत्री को डिफेंड, ऐसा करने से कोई माई का लाल भी मुझे नहीं रोक सकता। कुछ इस अंदाज में उन्होंने सारी बातें कही। पहले आप खुद ही सुन लीजिए मैडम को। मैं तो करूंगी, सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो सुना आपने दोस्तों, कैसे सीधा सीधा पीएम का बचाव कर रही हैं, उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप को डिफेंड कर रही हैं, और बाकायदा बचाव के नाम पर बेशर्मी दिखा रही हैं। इतनी हिम्मत आखिर आती कहां से इनमें? ये थेथराई, ये ढीठपना, ये बेशर्मी और ना जाने क्या क्या। रूबिका की पत्रकारिता के आगे ये तमाम शब्द छोटे हैं। दोस्तों, जब कोई एंकर अगर सीधे सीधे पीएम मोदी के बचाव में ऐसी बेशर्मी पर उतर आए और कहने लगे कि कोई माई का लाल भी मुझे रोक नहीं सकता प्रधानमंत्री को डिफेंड करने से, तो उस एंकर को पत्रकारिता का झोला फेंक देना चाहिए। क्यों नाटक कर रही हैं? सीधे सीधे पार्टी ज्वाइन कर लें और फिर बोलो कि हाँ, ताल ठोक के मैं डिफेंड करूंगी। लेकिन लालच इतनी है कि एंकर वाला काम भी करना है इन्हें, और पार्टी की प्रवक्ता वाला भी, दोनों तरफ से जेब गरम करनी है। ये लोग एंकर के नाम पर कलंक की कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं। खैर दोस्तों, अब बात एनबीडीएसए के आदेश की कर लेते हैं। 28 मार्च 2024 को रूबिका लियाकत ने अपने शो में
दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर कुछ बातें कही थी जो टीवी गाइडलाइंस के खिलाफ थी। रूबिका लियाकत के वक्तव्य के खिलाफ इंद्रजीत घोरपड़े नाम के एक शिकायतकर्ता ने एनबीडीएसए में शिकायत की। सुनवाई के बाद एनबीडीएसए के मुखिया जस्टिस ए.के. सिकरी ने माना कि रूबिका ने केजरीवाल को लेकर जो कहा था वो नहीं कहा जाना चाहिए था, क्योंकि मामला अदालत में अभी विचाराधीन है। ये शो जो टेलीकास्ट हुआ था 28 मार्च 2024 को, तो दोस्तों आपको बता दूं उसी को लेकर अरविंद केजरीवाल को अभी तक दोषी फिलहाल नहीं माना गया है। अदालत ने उस मामले में फैसला नहीं सुनाया है, अभी मामला अदालत में लंबित है। लेकिन रूबिका दीदी ने खुद को अदालत से ऊपर रखा और अपना फैसला, अपना जजमेंट वही अपने शो में सुना डाला। केजरीवाल जो पूर्व सीएम है उन्हें दोषी ठहरा दिया, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन करता है। तो दोस्तों ये हालत है इन एंकर्स की। जब मोदी पर, भाजपा पर, उन पर लगे आरोपों की चर्चा होती है तो ये बिलबिलाने लगती हैं, इनके पेट में मरोड़ उठने लगते हैं। लेकिन अब एनबीडीएसए ने जो ऐसे ही चैनल वालों पर लगाम लगाने का काम करती है, उसने इन सब को फटकार लगाई और शो को हटाने का आदेश दिया है। तो दोस्तों आपका इस पूरे मामले पर, रूबिका लियाकत पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।